Next question 2. Second question. A heavy uniform rod 15 centimeter long is suspended from a fixed point by strings attached to its ends. देखो, this is the heavy uniform rod. This is the rod AB 15 मीटर लॉन्ग. ठीक है, इन दोनों रॉड के दोनों एंड को स्ट्रिंग से टाई किया गया है. एक स्ट्रिंग का नाम मैंने दिया है T1 और एक स्ट्रिंग का नाम दिया है, एक स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग AC, दिस इज द स्ट्रिंग BC. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T2. ठीक है, बाय द स्ट्रिंग अटैच टू इट्स एंड्स, देयर लेंथ बिंग 9 and 12 सेंटीमीटर. एक स्ट्रिंग की लेंथ 9 है और एक की लेंथ 12 है. शो दैट रॉड इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल. दिस आपको निकालना है रॉड वर्टिकल के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है. देखो, ये रॉड है, ये आपका वर्टिकल है क्योंकि मिड पॉइंट है. ये मिड पॉइंट से वेट मैंने टाई कर रखा है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एड करता है. तो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया. तो इस केस में आपको क्या करना है, फाइंड थीटा. देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताती हूँ जो कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं फिगर दोबारा ड्रॉ करवा रही हूँ कि आपके पास एक ये रॉड थी AB, किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हो. इसको एक स्ट्रिंग से टाई किया गया है, एक एंड के स्ट्रिंग से, ऐसे दूसरा एंड भी स्ट्रिंग से टाई किया गया. मैंने इसकी टेंशन T1 ली, इसकी टेंशन T2 ली. ठीक है, लेंथ इसकी दे रखी थी, एक की 15, एक की 9, एक की 12. अब देखो, अब बात आती है रोड का वेट. वेट हमेशा मिड पॉइंट पर एक्ट करता है, मिड और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अगर मैं इस वेट को पीछे बढ़ाती हूँ, चलो ये सीधा सीधा फिर भी मीट कर रहा है. कई बार क्या होता है, जब मैं पीछे मीट करती हूँ तो वो मीट नहीं करता. फॉर एग्जांपल देखो, मैं इस तरह से फिगर बना लूँ. सपोज करो ये C पॉइंट है. मैं आपको सारे केसेस इसलिए ड्रॉ करवा रही हूँ ताकि पेपर में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. G इज द मिड पॉइंट. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ आके कई बार स्टूडेंट अटक जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि फिगर को किस तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि इसको अगर मैं ऊपर बढ़ाती हूँ तो ये यहाँ से पास नहीं कर रहा. लेकिन आपको पता है, जब भी आप 3 फोर्स को प्लेनर लेते हो तो आपने थ्योरम की थी, या तो तीनों आपके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों पैरेलल होंगे. अगर 2 इंटरसेक्ट करें तो तीसरा भी इंटरसेक्ट करेगा. तो बेटर ये है, देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंस्ट्रक्शन यही दूंगी कि आप क्या करना इस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि इसको आप टेढ़ा दिखा नहीं सकते और आपको पास करवाना है. तो इसके 2 तरीके हैं. या तो पहले आप मिड पॉइंट ड्रॉ कर लो, AB रोड है, G मिड पॉइंट है. पहले आप वेट हैंग कर लो और इस वेट को ऊपर ले जाओ, कोई भी एक पॉइंट इस पे कंसीडर करो, फिर स्ट्रिंग ड्रॉ कर लो. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, T1 T2, ताकि आपके तीनों के तीनों फोर्स इस पॉइंट से पास कर जाएं. इन केस देखो, अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो कि पहले आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रॉ किया, पहले आपने लिया AB, फिर आपने लिया C पॉइंट और आपने टेंशन T1 ले ली, T2 ले ली, उस केस में फिर आप मिड पॉइंट मत देखिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके काम नहीं कर रहे हैं. हमने मेजर नहीं किया है कि ये 15 सेंटीमीटर, ये 9 है, ये 12 है. हमने तो रफली ड्रॉ किया है. तो उस केस में आप क्या करो, इसको ऊपर से लेते हुए नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बना लो और इस पॉइंट को नाम दे दो G का. फिर AG इज इक्वल टू GB आपको लिखना पड़ेगा, चाहे भले नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हम फिगर रफ ड्रॉ करते हैं. तो आप ध्यान रखना, तीनों जो फोर्स हैं एक पॉइंट से पास करने चाहिए. हाँ जी, देखो ये कर रखा है T1 T2, वेट W वर्टिकली हैंग कर रखा है और ये थीटा वर्टिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आगे करते हैं. देखो, अगर मैं इन दोनों साइड्स को ऐड कर दूँ, AC² प्लस BC², वो AB² के इक्वल आती है. AC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB². पुट कर लो, 9² प्लस 12² 15² इक्वल आ जाता है. मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा. आपको ध्यान हो, पहले भी मैंने एक रिजल्ट आपको करवाया है ज्योमेट्री का, कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज पे आप मिड पॉइंट लेते हो, तो ये मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज पे है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस हमारी सेम होती है. मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस. ये ज्योमेट्री का रिजल्ट है. वही रिजल्ट देखो मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैंने करके नहीं दिखाया है, आपको समझा रही हूँ. ये आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज
जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, मीन्स जी ए इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू जी सी, मीन्स तीनों साइड्स, ये देखो मैंने डबल लाइन से इंडिकेट किया है, तीनों लाइन्स आपकी सेम होगी। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो दोनों साइड सेम हैं। आपको पता है एंगल इक्वल टू द अपोजिट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर आपको ये भी पता है इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो थीटा है दिस इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल कितने हो, थीटा बाई टू, यानी कि इन दोनों का सम थीटा है। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट करूँगी तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज थीटा, तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू। ये आप करके दिखा देना, मैंने यहाँ नहीं कर रखा है, जो सारा लॉजिक मैंने आपको बताया वो करके दिखा देना। ये एंगल जो है CAG इज इक्वल टू GCA, फिर दोनों इक्वल हो गए, दोनों की एडिशन थीटा, फिर ईच इक्वल टू थीटा बाई टू। ये सारा आप करके दिखा देना, या 1-2 एंगल भी मान सकते हो। सपोज इस एंगल का नाम आपने 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल, पहले लिखना AG इज इक्वल टू GC, AG के सामने का एंगल 2 एंड GC के सामने का एंगल 1, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू थीटा, मीन्स 2 एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ईच इज इक्वल टू थीटा बाई 2। फिर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें इसमें शो करना था एट एन एंगल साइन इनवर्स, मीन्स साइन थीटा निकालना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब ये आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, जस्ट इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मत कंसीडर करो, सिर्फ ये कंसीडर करो थीटा बाई 2। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो इससे देखो साइन थीटा बाई 2 निकालो, साइन थीटा बाई 2 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स 12/15। ये देखो यहाँ मैंने साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख रखी है 12/15। ऐसे कॉस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस इज 9, हाइपोटेन्यूज इज 15, दैट इज 9/15। यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेना इसको, 24/25 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। Next question number 3. A heavy uniform rod of mass 7 kg and length 5 meter is suspended from a fixed point by inextensible string fastened to its ends. देखो, this is the rod AB of length 5 meter. Weight mid point हमने G लिया, weight 7 kg इस mid point पर एक्ट करेगा। फिर फास्ट ये लिख रखा था सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बाय इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग फास्टन टू इट्स एंड्स, एंड पॉइंट्स पे स्ट्रिंग को टाई किया गया है। ठीक है, और स्ट्रिंग्स को एक फिक्स पॉइंट C से टाई किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगी T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन लेगी T2। स्ट्रिंग की लेंथ है 3 और 4 सेंटीमीटर, एक की लेंथ 3 ली और एक की लेंथ 4। फिर है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ हमें T1 T2 फाइंड आउट करने, मीन्स T1 T2 फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया है, इसमें भी देखो वही लॉजिक लगाना है। AC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB², ये होल्ड कर जाएगा तो ये एंगल आपका वही 90 डिग्री आ जाएगा। फिर ये हाइपोटेन्यूज बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, तो आपके पास AG इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू CG, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो इस दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के सामने का एंगल A तो इसके सामने का एंगल A आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल को लूँगी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इस साइड के सामने का एंगल B तो इसके सामने का एंगल भी B आ जाएगा। दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज B। उसके बाद देखो जब भी आपके पास तीन फोर्सेस हों, इंटरसेक्टिंग हो और फोर्स आपको कोई निकालना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लैमिस थ्योरम लगा दो। तो उसके बाद मैंने यहाँ लैमिस थ्योरम लगा रखी है, आप खुद लगा के देखना।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। तो यहाँ से आप T1 T2 निकल जाएंगे। साइन बी साइन ए की जरूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर लेना। ये पूरी ट्रायंगल लेना, ये ए एंगल है, यहाँ से साइन ए निकाल लेना। इसी तरह इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके यहाँ से साइन बी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना।